जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाचे बेगनी अनेक। आज के सत्संग में श्री गोविंद स्वामी की आगे की शेष कथा का वर्णन करेंगे। एक बार श्री गोविंद स्वामी की बेटी आंतरी ग्राम से मिलने आई। कुछ दिन रही, परंतु इन्होंने उससे कुशल मंगल नहीं पूछा। इनकी बहन कान्हा भाई ने कहा भी कि बेटी के आए इतने दिन हो गए, परंतु तुमने बात भी नहीं पूछी। इन्होंने कहा, कान्हा भाई, मन तो एक ही है, चाहे इसे ठाकुर जी में लगाओ चाहे बेटी में। मैंने तो ठाकुर जी में लगा रखा है, अतः बोलने का अवकाश ही कहाँ रहा। कहते हैं जब इनकी बेटी अपने घर जाने लगी तो गोसाई जी की बहू बेटियों ने उसे कुछ प्रसाद स्वरूप में वस्त्र आदि दिए। परंतु जब गोविंददास जी को यह पता चला तो इन्होंने यह कहकर वापस करा दिया कि गुरु गोविंद को तो कुछ देना चाहिए, इनसे लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। एक दिन की बात, बसंत के समय ये लीला का चिंतन करते हुए धमार का पद गा रहे थे। लीला के प्रसंग में श्री जी अचानक ही आकर ठाकुर जी के गाल में अबीर गुलाल अर्गजा कुमकुम लगाकर भाग गई। श्री गोविंददास जी ने पद उतना ही गाकर कि अर्गजा कुमकुम घोर के प्यारी लीनों करे लपटाए, अचका अचका आय कर भाजी गिरधर गाल लगाए। पद को पूरे किए बिना ही पद गाना बंद कर दिया। गोसाई जी ने पूछा, गोविंद, तुमने पद पूरा किए बिना ही गान क्यों बंद कर दिया? उन्होंने कहा, गोसाई जी क्या करूं, खेल ही समाप्त हो गया, खेल ही ख़त्म हो गया, फिर आगे क्या गाऊं? श्री जी भागी तो उनके साथ मेरी धमार भी भाग गई। यह विनोद वार्ता सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। तब पद की पूर्ति श्री गोकुलनाथ जी ने की। श्री गोविंददास जी को पगड़ी बांधने का बहुत शौक था। ये पाग बहुत अच्छी बांधते थे, परंतु गरीब होने के कारण इनके पास पाग बांधने के लिए वस्त्र का अभाव था। अतः कई वस्त्र जोड़कर मिलाकर पाग बांधते थे। एक दिन एक ब्रजवासी इनकी पाग देखकर मोह गया और इनके सिर से पाग उतार ली। इन्होंने कहा, सारे 16 टूक की मेरी पाग है, संभाल के रखना। ब्रजवासी ने तुरंत इस महा अकिंचन को प्रणाम करके पाग वापस कर दी। ये बड़े विनोदी भी थे। एक दिन एक आदमी मनमुखी ढंग से बहुत ही बेसुरा गा रहा था। इन्होंने उसे टोका तो उसने कहा, मैं तो अपने भगवान को रिझा रहा हूँ, मुझे स्वरताल से क्या प्रयोजन। इन्होंने कहा, बाबरे, जब तेरे गान पर मनुष्य ही नहीं रीझेंगे तो भगवान क्या रीझेंगे। इनका तात्पर्य था, जो भी साधन किया जाए वह गुरु गोविंद द्वारा उपदिष्ट विधि से किया जाए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन की बात, श्री श्रीनाथ जी श्याम ढाक पर बैठे हुए मुरली बजा रहे थे। ग्वाल वाल सब नीचे बैठे थे। गोविंददास जी एक चबूतरा पर बैठकर पद कीर्तन कर रहे थे। इतने में उत्थापन भोग का समय हुआ।
गोसाई जी स्नान करके सेवा निमित्त ऊपर पधारे। श्रीनाथ जी ढाक पर से कूदकर तुरंत मंदिर को भागे और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। उतावली में श्रीनाथ जी का वागा ढाक में उलझकर फट गया। उसका फटा हुआ टुकड़ा ढाक में उलझा ही रह गया। उधर जब गोसाई जी ने मंदिर का पट खोला तो उन्हें वागा फटा दिखाई पड़ा। प्रथम तो उन्होंने ठाकुर जी से प्रेम पूर्वक पूछा, जय जय, ये नया वागा इतनी जल्दी फट कैसे गया? परंतु ठाकुर जी ने भयवश कुछ भी उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराकर सर नीचा कर लिए। तब गोसाई जी ने अन्य सेवकों से पूछा, यहाँ कोई आया तो नहीं था? उन सबों ने कहा, महाराज इस समय तो कोई नहीं आया। गोसाई जी चुप लगा गए। भोग लगाकर अपनी बैठक में अनमने से होकर जा बैठे। इतने में गोविंदास जी आ गए। उन्होंने गोसाई जी को अनमना देखकर पूछ ही दिया कि आप उदास क्यों बैठे हैं। प्रथम तो उन्होंने कुछ टाल मटोल की, परंतु आग्रह करने पर बताया, गोविंद आज न जाने ठाकुर जी ने कौन सी लीला की है जो उनका वागा फट गया। पता नहीं किसी से कुछ अपराध तो नहीं बन गया। तब तो गोविंदास जी हंसकर बोले, गोसाई जी आप भी बड़े भोरे हैं। अरे आप अपने लाल जी का स्वभाव जानते नहीं हैं कि वे कितने चपल हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊं कि इनका वागा कहाँ फटा है और कैसे फटा। फिर गोविंदास जी ने गोसाई जी को ले जाकर श्याम ढाक पर अटका हुआ वह वागे का टुकड़ा दिखलाया और सब वृत्तांत बताया। श्री गोसाई जी वह टुकड़ा लेकर मंदिर आए और वागे से मिलाकर देखे तो निश्चय हो गया यह श्रीनाथ जी के वागे से ही फटा है। तब गोसाई जी श्रीनाथ जी की ओर देखकर हंस गए और श्रीनाथ जी भी गोसाई जी की ओर देखकर हंस गए। गोसाई जी गोविंदास पर बहुत प्रसन्न हुए और उसी दिन से सेवा में यह नियम बना दिए कि भोग के समय प्रथम 3 बार घंटा बजाया जाए, फिर 3 बार शंखनाद करके कुछ देर रुककर तब भोग रखा जाए, जिसमें ठाकुर जी को इतना श्रम न करना पड़े। एक दिन की बात, प्रातःकाल के समय गोविंदास जी यशोदा घाट पर बैठकर भैरवी राग में पद गा रहे थे। सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो रहे। कहते हैं श्रोताओं में बादशाह अकबर भी छिपकर इनका पद सुन रहा था। पद सुनकर वह ऐसा मुग्ध हुआ, उसके मुख से बरबस वाह वाह निकल गया। परंतु उसके वाह वाह से गोविंदास जी को प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि उन्हें इस बात की बड़ी गिलानी हुई कि म्लेच्छ ने इस राग को सुना। अब तो यह राग झूठा हो गया। अब भला मैं इसे प्रभु के समक्ष कैसे गा सकूँगा। उस दिन से श्री गोविंदास जी ने कभी भी भैरवी राग में कोई पद नहीं गाया। एक बार संगीत सम्राट तानसेन गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को अपने गान से रिझाकर गोकुल पहुँचे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को अपने गान से रिझाने गोकुल पहुँचे। बादशाह के दरबार का गायक जानकर गोसाई जी ने तानसेन का सम्मान किया और उनका पद सुनकर उन्हें 1000 रुपये इनाम के रूप में और एक कौड़ी भी दी। तानसेन की समझ में नहीं आया गोसाई जी ने रुपयों के साथ कौड़ी क्यों दी। आखिर उन्होंने इसका रहस्य श्री गोसाई जी से पूछा। तब उन्होंने बताया कि बादशाह के गवैया हो, अतः सम्मान में 1000 रुपये दिए और हमारे ठाकुर जी के कीर्तनिया गोविंदास जी के
गान के सामने आपका यह गान एक कौड़ी के समान है, अतः मैंने एक कौड़ी भी दी। तानसेन का मन मचल उठा गोविंददास जी का गान सुनने को। श्री गोसाई जी ने बुलाकर ठाकुर जी के सामने गोविंददास जी से पद गवाया तो तानसेन ने कहा, महाराज आपने इनके गान के सामने मेरे गान की कीमत जो एक कौड़ी आंकी थी वह भी अधिक है। वस्तु इनके सामने तो मेरा गान एक कौड़ी का भी नहीं है। एक दिन एक वैष्णव ने श्री गोविंददास जी को खड़े खड़े लघुशंका करते देखा तो उन्होंने गोसाई जी से इसकी शिकायत की। इतने में ही गोविंददास जी गोसाई जी का दर्शन करने आए तो गोसाई जी ने इनसे पूछा, गोविंद तुमने आचार विचार को एकदम तिलांजलि क्यों दे दी? देखो ये वैष्णव आपकी शिकायत कर रहे हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गोसाई जी आप तो सर्वंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, क्या घोड़ा कभी बैठकर लघुशंका करता है? अरे उस समय श्रीनाथ जी मुझे घोड़ा बनाकर मेरे कंधे पर सवार होकर वन में खेलने जा रहे थे, तभी मुझको लघुशंका लगी, तो भला मैं बैठकर कैसे कर सकता? इसलिए मैंने खड़े खड़े ही लघुशंका की। इस अंधे ने मुझे लघुशंका करते तो देख लिया, परंतु श्रीनाथ जी तो इसे दिखाई नहीं पड़े, अतः शिकायत करने चला आया। श्री गोसाई जी सुनकर मुस्करा गए। एक बड़ी विचित्र घटना का वर्णन कर रहे हैं। एक कान्हा नाम का एक भंगी का बालक था। वह नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता। उसकी भी श्रीनाथ जी के चरणों में प्रीति थी। श्रीनाथ जी जैसे गोविंददास जी के साथ खेलते थे वैसे ही कान्हा के साथ भी खेलते थे। एक दिन श्रीनाथ जी और गोविंददास जी कान्हा के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में कान्हा हार गया तो श्रीनाथ जी ने उसे घोड़ा बनाया, उसकी पीठ पर चढ़े। जब खेल खत्म हो गया तो श्रीनाथ जी मंदिर में जाने लगे तो गोविंददास जी ने कहा, जय जय, गोसाई जी तो मंदिर में बड़ा आचार विचार करते हैं और आप भंगी को छूकर मंदिर में प्रवेश करेंगे, राजभोग आरेंगे, इस प्रकार आप मर्यादा मिटाकर भ्रष्टाचार फैलाएंगे, यह तो ठीक नहीं है। मुझसे तो ये अनीति सही नहीं जाएगी, मैं तो गोसाई जी से इसकी शिकायत करूँगा। ठाकुर जी बोले, भैया ऐसा मत कर, मुझे जी भरकर अपने सखाओं के साथ खेलने दो, मैं तुम्हारी हा खाता हूँ। परंतु गोविंददास जी ने एक नहीं मानी। इनका कहना था, आप पहले पास के गोविंद कुंड में स्नान करके तब मंदिर में प्रवेश करो। ठाकुर जी बोले, भैया ठंड के दिन है, स्नान करने की तो इच्छा नहीं हो रही, मैं तो ऐसे आचार विचार से बाज आया। तब गोविंददास जी ने कहा, अच्छा स्नान नहीं करना चाहते तो कम से कम कुंड पर चलकर मंत्र पढ़कर मार्जन तो कर लेना। ठाकुर जी ने गोविंददास जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुंड पर जाकर मार्जन आचमन करने लगे। अचानक गोविंद ने क्या किया, गोविंददास जी ने श्रीनाथ जी को धक्का देकर कुंड में गिरा दिया, संग संग अपने भी गिर पड़े। अब श्रीनाथ जी को तैरने का अभ्यास कुछ कम था, अतः कुंड में गोता खाने लगे। तब गोविंददास जी ने ही बाँह पकड़ कर निकाला। तत्पश्चात ताली बजाते हुए गोविंद अपने घर को भाग गए और श्रीनाथ जी भीगे वस्त्र मंदिर में आकर विराजे। जब श्री गोसाई जी सेवा में गए तो ठाकुर जी को भीगे वस्त्र पाए। पूछे, जय जय, यह वस्त्र कैसे भीगे हैं? श्रीनाथ जी ने मुँह बिचका कर कहा,
गोविंद ने धक्का देकर मुझे कुंड में गिरा दिया, अतः मेरे सभी वस्त्र भीग गए। गोसाई जी ने तुरंत गोविंद दास जी को बुलाया, बड़ी फटकार लगाई। कहीं ऐसा खेल खेला जाता है जिससे जान जोखिम में पड़े। अब गोविंद दास जी ने हंसकर कहा, गोसाई जी, आपके लाल जी भंगी के बेटा को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी किए थे। हमने कहा स्नान करके मंदिर में चलो, ये मानी नहीं। तब मैं जैसे तैसे स्नान कराकर मंदिर में ले आया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपका सब आचार विचार समाप्त हो जाता। यह सुनकर श्री गोसाई जी का हृदय भर गया। कहने लगे, धन्य गोविंद सखा, जिनके साथ खेले बिना ठाकुर जी का मन ही नहीं मानता। इस प्रकार गोविंद दास जी के अनंत चरित्र हैं। श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी, श्री कुमन दास जी की तरह गोविंद दास जी भी नित्य नूतन पद रचना तथा गायन द्वारा श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा करते थे। आपके पद बड़े सुंदर थे। श्री गोविंद स्वामी का तिरोधान श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के साथ ही हुआ। श्री गोसाई जी के तुरंत बाद ही ये गोवर्धन जी की कंदरा में प्रवेश हो गए थे। इस तरह श्री गोविंद दास जी के अनंत चरित्रों में से कुछ चरित्रों का यहाँ वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय।